मैं हरदीप शर्मा सूर्यवंशी एक्सप्रेस से। देखिए, अभी हम जयपाल जी के साथ हैं, जिनकी अवस्था 92 वर्ष की है और ये उत्तर प्रदेश के बनौत के पास जो है, बागपत के पास जो है इनका गांव है। और शामली ये के पास। शामली के पास बनौत के रहने वाले हैं। और देखिए, इस अवस्था में भी अपने जीवन में किस प्रकार से सक्रिय हैं और अपने जीवन को व्यस्त रखने के लिए किस प्रकार की दिनचर्या ये अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके आज एक जो है बढ़िया जीवन और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, इन सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, तो बाबूजी ये बताइए कि आपने जो अपने जीवन की शुरुआत की, जी। मतलब नौकरी कहाँ से शुरुआत की और किस पद पर थे आप? मैं एडीओ कोऑपरेटिव के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ और पहली पोस्टिंग मेरी देहरादून में थी। वहाँ मैं उसमें सहसपुर में रहा, कालसी में रहा और फिर मैं मेरठ में आ गया। मेरठ में मैं मवानी में रहा, परीक्षितगढ़ में रहा और उसके बाद जो है मेरा ट्रांसफ़र बिजनौर को हो गया। बिजनौर में मैं एडीओ भी रहा। हाँ, बड़ौत में भी रहा। मैं मेरठ में बड़ौत में एडीओ भी रहा और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एमडी भी रहा। और पिलाने में भी ऐसा है कि मेरा पोस्टिंग सन 72 में एज बीडीओ में मेरा प्रमोशन हो गया। लेकिन ये प्रमोशन जो है उसके रूप में हुए थे अगर भाई 25% कोऑपरेटिव से, 25% एग्रीकल्चर से और 25% पंचायत से और 25% अदर से। मैं 3 साल से कुछ कम बीडीओ रहा। तो ये जो पंचायत डिपार्टमेंट के लोग थे, ये सीनियर थे। इन्होंने जो है कोर्ट में रिट किया कि भाई हम सीनियर हैं और सब एडीओज की सीनियर लिस्ट बनाई जाए। तो वे सीनियर बैठते थे, इस वजह से हम रिवर्ट हो गए। फिर मैं कोऑपरेटिव में अपने ओरिजिनल पोस्ट जो था मेरा, वो कोऑपरेटिव में फिर मैं आ गया। कोऑपरेटिव में बड़ौत में मैं एडीओ रहा और जी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एमडी रहा और पिलाने में बीडीओ रहा और वहाँ से मैं रिवर्ट हो गया और फिर एडीओ रहा मैं जो है बड़ौत में ही आकर। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया ये इस बुलंदशहर में। ये गांव है जो बहुत मशहूर गांव है, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, जहाँ के बड़े बड़े अफसर हैं। वो गांव है सैदपुर में मैं सोसाइटी पे एमडी रहा। और जी सैदपुर से आके फिर मैं 3 साल रहा सैदपुर में। मैं बिजनौर में आ गया। बिजनौर में मैं एमडी रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। हल्दौर में रहा और एक आधी जगह और रहा, याद नहीं रहा। फिर मेरा दोबारा प्रमोशन हो गया बीडीओ में। अब दोबारा प्रमोशन होने पे मेरा पोस्टिंग हुई मुरादाबाद में। मुरादाबाद में मैं कुछ ही दिन रहा, फिर मैं अपना ट्रांसफ़र बिजनौर में करा लिया। बिजनौर में मैं हल्दौर ब्लॉक में बीडीओ रहा, अफजलगढ़ में बीडीओ रहा और कोतवाली से मैं रिटायर हुआ फरवरी 1994 में। तो आपके सेवानिवृत्त रिटायरमेंट को कितने साल हो गए हैं? भाई अब तो 30 साल होने वाले, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। लगा लो फरवरी 94 से 6 साल तो वही हो गए और 24 ये हैं 30। अगर 25 लगाओगे तो 31 हो जाएगा, 25 भी लगने वाला। देखिए 30 साल सेवानिवृत्त होने के बाद भी
कितनी अच्छी याददाश्त, स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही, ये सारा कुछ इन्होंने बताया। और देखिए इस एज में भी ये इन्होंने अपनी माता को समर्पित करते हुए एक कविता लिखी है, जो अभी मुझे इनके परिवार से पता लगा कि यहाँ पर जो है रक्षाबंधन पर गेस्ट आए थे, तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए थे, तो उनको उन्होंने सुनाया था। तो अभी भी ये कुछ ऐसा अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अपने जीवन में बनाए रखते हैं, ताकि कुछ ना कुछ कड़ियों को जोड़ने में और अपने आप उनको जो है किस प्रकार से वो करते हैं। तो अभी जो आपने अपनी माता जी को श्रद्धांजलि के रूप में एक कविता बनाई, तो वो कविता हम जो है सुनना चाहेंगे। ऐसा है कि मेरी माँ की जब डेथ हुई तो हम तो सर्विस में थे, हम आ नहीं पाए थे, हम कोई सेवा नहीं कर पाए। 13वीं जब होती है जब ही आए थे। तो यहाँ कभी कभी मेरे दिमाग में आ जा वो कुछ कड़िया सी मैंने वैसे ही लगा दी, तो अब सुना रहा हूँ। हे माँ तू मेरे ध्यान में आवे, तू मेरे स्वप्न में आवे, मेरे ख्याल में आकर मुझको गले लगा कर तू अपना प्यार बहुत दर्शावे। हे माँ मुझको गले लगा कर तू आशीर्वाद देवे। हे माँ तू बहुत मान थी, तू खान गुणों की थी, तू बहुत परिश्रमी थी, तने बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया। हे माँ मैं तेरे काम नहीं आया, मैं तेरी कोई सेवा नहीं कर पाया। हे माँ मैं बहुत घना पछताऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ माई, मेरे दिल में एक टीस भरी है, मेरे मन में एक खीज भरी है, मैं तो बस पश्चाताप करूँ। हे माँ तेरा ऋण बहुत है, तेरा कर्ज बहुत घना है, मैं कैसे इसे उतारूं। हे माँ मुझे कोई उपाय नहीं सूझता, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। हे माँ अंत में बस एक विनती है, तू दोबारा मुझे अपनी कोख से जन्म देना। तेरी कोख से जन्म लेकर मैं तेरा ऋण चुकाऊंगा, मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। तेरी कोख से दोबारा जन्म लेकर मैं तेरी सेवा खूब करूंगा, मैं तन मन धन से अर्पित अपने आप को तेरी सेवा में कर दूंगा। हे माँ जब मैं दोबारा तेरी कोख से जन्म लेकर बड़ा हो जाऊं, मैं तुम्हें लेकर धाम अयोध्या जाऊं, और मैं वहाँ राम लला के दर्शन तुझे कराऊं। हे माँ फिर मैं काशी जी में आऊं, वहाँ भगवान भोलेनाथ के दफ्तर में मैं रुद्राभिषेक कराऊं। हे माँ इसके बाद मैं तुझे लेकर इंदौर शहर में आऊं, वहाँ महाकाल के दफ्तर में तेरी पूजा करवाऊं। फिर महाकाल के चरणों में गिरकर मैं वरदान यही मांगूं, मेरी माँ का प्यार सदा रहे मुझ पे, मेरी माँ का हाथ सदा रहे मुझ पे। जयपाल भाई कहता और गांव बनत में रहता, धन्य धन्य है माँ की ममता, धन्य धन्य जयपाल तेरी कविताई को। देखिए किस प्रकार से जो है माता को श्रद्धांजलि देते हुए जो कविता का निर्माण किया है, कैसे शब्दों को जोड़ा है, और कैसे जो अपने सनातन धर्म के जो अपने प्रसिद्ध महाकाल हैं, अयोध्या है, ऐसे ऐसे धामों को जोड़ा है और अपना कविता में। और जैसा कि माता पिता इस धरती के भगवान हैं,
और माता को किस प्रकार से श्रद्धांजलि देने का इनका प्रयास किया गया है। देखिए बड़ा संस्कारमय परिवार है इनका, और देखिए अभी 3-4 पीढ़ियों से ये एक ही साथ रह रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। और अपने यहाँ देखिए किस प्रकार से अपना पहनावा देखिए, अपनी दिनचर्या देखिए, देखिए कितना अभी भी इनके फेस पर जो रौनक है वो अभी भी देखने को मिलती है। और इस 92 साल की अवस्था में अपने आप को किस प्रकार से मेंटेन रखा हुआ है, ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि इस उम्र में, और देखिए इन्होंने अपने आप को किस प्रकार से संभाला हुआ है। ये सब सेल्फ मैनेजमेंट है, और किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष के साथ अपने जीवन को यापन किया, और आज भी संयुक्त परिवार में रहकर कितने खुश हैं। धन्यवाद।